रेलवे ट्रैक के नीचे इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी, जिसको रेलवे इंजीनियरिंग ज़बान में स्लीपर कहा जाता है, ये ब्लैक कलर के क्यों होते हैं और इस्तेमाल से कबल इनको ख़ास ब्लैक क्रिजोट ऑयल से क्यों ट्रीट किया जाता है। इन्हीं की वजह से दो लाइनों के दरमियान 5 फुट 6 इंच का फासला बरकरार रहता है और ट्रेन ट्रैक पर रवां नज़र आती है। वज़ीराबाद पाकिस्तान का एक तारीख़ी अहमियत का शहर है, जहाँ पर मौजूद है दर्जियों वाली हवेली, जहाँ अक्सर टीवी ड्रामों की शूटिंग होती है, और मौजूद है मुसम्मन बुर्ज। इसके अलावा मेन जीटी रोड के साथ वाक़या हरीपुर बंद के मकाम पर पाकिस्तान रेलवे का रिजोर्टिंग प्लांट, जहाँ पर लकड़ी के स्लीपर को एक ख़ास तरीके से ब्लैक ऑयल के साथ ट्रीट किया जाता है और रेलवे लाइन के नीचे इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लांट राय चिनाब के साथ वाक़या है और तकरीबन 123 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है। लकड़ी की वेंस के अंदर मौजूद स्वैप जो कि मीठा होता है और इसको दीमक शौक से खाती है, अगर इस वेंस को क्रिजोट ऑयल से भर दिया जाए तो लकड़ी ट्रैक के नीचे काफ़ी सालों तक महफूज रहती है। स्लीपर्स को रेलवे ट्रैक के नीचे काफ़ी अरसे तक महफूज रखने के लिए पाकिस्तान रेलवे ने 1950 के अंदर हरीपुर बंद के मकाम पर पहला क्रिजोटिंग प्लांट कायम किया। रेलवे ट्रैक के लिए स्लीपर्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और एक ख़ास तरीके से इसमें मौजूद स्वैप को बाहर निकाला जाता है और फिर ट्रीट किया जाता है। बाहर से इंपोर्ट किए जाने वाले स्लीपरों की चारों तरफ से अच्छे तरीके से फिनिशिंग की हुई होती है। इन स्लीपर्स को सबसे पहले जिस मरहले से गुजारा जाता है उसको एड्जिंग कहा जाता है। एड्जिंग के लिए लकड़ी को एक मशीन से गुजारा जाता है जो कि इसके चारों तरफ नुकीले पंच करती है ताकि क्रिजोट ऑयल अंदर तक और वेंस में बेहतर तरीके से दाखिल हो सके। दूसरे मरहले में एक मेटल स्ट्रिप को स्लीपर के एंड के ऊपर प्रेस किया जाता है और साथ ही 1/4 इंच मोटी वायर से बांध दिया जाता है ताकि स्लीपर के एंड्स फटने से और स्प्लिट होने से महफूज रहें और काफ़ी अरसे तक ज़मीन के नीचे चल सकें। लकड़ी के स्लीपर्स की ट्रीटमेंट के लिए ब्लैक फ्यूल ऑयल और क्रिजोट ऑयल को 60 और 40 की रेशो से इस्तेमाल किया जाता है, जिसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। अंडरग्राउंड टैंक के फ्यूल लेवल को चेक करने के लिए इस वेल का इस्तेमाल किया जाता है। इन ड्रम्स के अंदर ब्लैक फ्यूल ऑयल है जिसको अंडरग्राउंड टैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बॉयलर है जो अब वर्किंग में नहीं है। इससे वाटर स्टीम पैदा करके तेल को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ये बॉयलर इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर मौजूद पानी को लकड़ी से गर्म किया जाता है। आप इसको पुराने स्टीम इंजन का फ्रंट पार्ट कह सकते हैं, जिसका मकसद स्टीम पैदा करना था और यही स्टीम ट्रेन को चलाती थी।
ये बॉयलर काफ़ी मजबूती से रिवेटेड होता है ताकि प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। इसके अंदर पानी से पैदा होने वाली स्टीम को इस पाइप के ज़रिए प्लांट तक पहुंचाया जाता है। याद रहे कि इस स्टीम का मेन मकसद क्रिजोट ऑयल को गर्म करना और प्लांट के दोनों तरफ लगी हुई विंच मशीन्स को ऑपरेट करना होता है। इससे बॉयलर के अंदर पैदा होने वाला धुआं बाहर निकलता है। इस ऑपरेटिंग रूम के अंदर मौजूद 4 मोटर्स, जिनमें से 2 काम करती हैं और 2 स्टैंड बाई रहती हैं। इस ऑपरेटिंग रूम से 3 तरह के पाइप बाहर आते हैं, जिनमें 2 गर्म स्टीम को इस पाइप प्लांट तक पहुंचाते हैं, जबकि ये वाला पाइप इस प्लांट के अंदर से हवा को खींचने यानी वैक्यूम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो सिलेंड्रिकल शेप का प्लांट है जिसकी लंबाई 90 फुट और इसका डाया 6 फुट है। इसी के अंदर लकड़ी के स्लीपरों को ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर स्लीपर्स को ले जाने के लिए ट्रैक होता है। इसके अतराफ में सस्पेंडेड डोर्स होते हैं, इसको आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है। इसके फ्रंट का 4 फुट का ट्रैक रिमूवेबल होता है, जिसको दरवाजे बंद करने से पहले हटा दिया जाता है और डोर्स को अच्छे तरीके से टाइट करके बंद कर दिया जाता है। इसके भारी भरकम मेटल्स के डोर सस्पेंडेड शक्ल में होते हैं, जिसको आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है। सिलेंडर के अंदर मौजूद स्टीम पाइप्स क्रिजोट ऑयल को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस सिलेंड्रिकल शेप प्लांट के दोनों तरफ लॉकिंग अरेंजमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से डोर्स को अच्छे तरीके से टाइट करके बंद कर दिया जाता है ताकि वैक्यूम प्रेशर अच्छे तरीके से बरकरार रहे और ऑयल की किसी किस्म की लीकेज ना हो। ये बॉयलर से आने वाले 2 स्टीम पाइप्स हैं। इसमें ऑपरेटिंग रूम से आने वाला एक वैक्यूम पाइप भी शामिल है। इन पाइप्स के प्रेशर को सिरे पर लगे हुए वाल्व के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। ये वैक्यूम पाइप का वाल्व है। इसकी मदद से सिलेंडर के अंदर से हवा को मुकम्मल तौर पर खींच लिया जाता है और 25 psi का प्रेशर मेंटेन किया जाता है। प्रेशर मेंटेन होने पर इस वाल्व को बंद कर दिया जाता है। ये पाइप ऑपरेटिंग पंप रूम से होता हुआ इस सिलेंडर तक पहुंचता है। ये सिलेंडर के नीचे का वाल्व है। सिलेंडर के अंदर 25 psi का वैक्यूम प्रेशर आधे घंटे तक बरकरार रखा जाता है, तो लकड़ी के स्लीपर्स के अंदर से स्वैप बाहर आ जाता है। तो इस वाल्व को खोलकर क्रिजोट ऑयल का टेम्परेचर तकरीबन 750 फ़ारेनहाइट तक गर्म होता है को अंदर भरा जाता है और इसके लेवल का अंदाज़ा इस गेज से किया जाता है। इस गेज के ऊपर एक डिवीजन 500 गैलन्स को शो करती है। इनको लॉरीज कहा जाता है। लकड़ी के स्लीपर्स को इनके ऊपर लोड करके सिलेंडर के अंदर प्लेस किया जाता है।
हर स्लीपर के ऊपर मंथ, ईयर, लकड़ी की किस्म, लॉट नंबर स्टैंप किया जाता है। जैसे ये ओक है, ओक लकड़ी की एक किस्म है, ये भी लकड़ी की एक किस्म है। ये इस लकड़ी का लॉट नंबर है जिस लॉट के तहत ये बाहर से इंपोर्ट की थी। और ये मेड इन गैबून, जहाँ से लकड़ी के स्लीपर को इंपोर्ट किया गया। इसको विंच मशीन कहते हैं, जो सिलेंडर के दोनों तरफ में नस्ब होती हैं। इनको स्टीम से ऑपरेट किया जाता है। इसी की मदद से स्लीपरों के लोड को सिलेंडर के अंदर से बाहर खींचा जाता है और अंदर प्लेस किया जाता है। जब स्लीपर्स फुली ट्रीट हो जाते हैं तो सिलेंडर के डोर्स को खोल दिया जाता है। ऑयल को सिलेंडर के नीचे से ड्रेन ऑफ किया जाता है और लोड को विंच मशीन के ज़रिए खींचकर बाहर निकाला जाता है, जहां बाहर हवा में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है खुश्क हो सके। इसके बाद इनको पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है। पुरानी लकड़ी को भी ज़ाया नहीं किया जाता। इनके ब्लॉक्स बना के इनकी एंड बाइंडिंग करके भी ट्रैक के नीचे इस्तेमाल किया जाता है। ये लकड़ी काफ़ी पायदार और देरपा होती है। ट्रैक के नीचे काफ़ी अर्सा गुजारने के बाद भी दीमक से महफूज होती है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।